हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आपको पता है ये रिएक्शन आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी पूछी गई है और संभवतः वार्षिक परीक्षा में भी पूछी जाएगी। तो आज हम शुरू करते हैं विलियम सम संश्लेषण की ईथरीकरण की विधि। विलियम सम संश्लेषण की ईथरीकरण की विधि परिभाषा के तौर पर हम समझेंगे। विलियम संश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम किसका निर्माण करते हैं बच्चों, ईथर का निर्माण करते हैं। इसमें हम एक सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं और साथ में एल्किल हैलाइड लेते हैं। इन दोनों की क्रिया से हम क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विलियम सम संश्लेषण की ईथरीकरण की विधि। अब सामान्य क्रिया जो है इसकी वो हम पढ़ेंगे। RONA प्लस R' और इससे क्या बनेगा, ROR। यही है हमारा ईथर। ये क्या है बच्चों, ईथर। और साथ में क्या बनेगा, सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड बनेगा। एल्किल एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड की क्रिया से ईथर का निर्माण करना, साथ में सोडियम हैलाइड का बनना विलियम सम संश्लेषण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, जैसे हमने R की जगह लिया मैथिल ग्रुप, इसको सोडियम एल्कोक्साइड हो गया ये, प्लस C2H5Cl। इसकी क्रिया हमने कराई, क्या बनेगा यहाँ पर, CH3O C2H5 प्लस और क्या बनेगा, NaCl। ये क्रिया हम कराएंगे तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, ईथर का निर्माण विलियम सम संश्लेषण कहलाता है। R का मतलब एल्किल मूलक, R' का मतलब दूसरा एल्किल मूलक। यहाँ पर ईथर बनेगा ROR। ईथर का क्रियात्मक समूह क्या होता है, -O। मतलब दोनों तरफ अलग ग्रुप जुड़ेंगे और बीच में यदि O आए तो हम इसको क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे बच्चों, CH3ONA प्लस C2H5Br क्या बनेगा, CH3O C2H5 प्लस NaBr। जो अभी मैंने पहली स्लाइड में आपको रिएक्शन लिखकर दिखाई थी, ये वही क्रिया है। और इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड की क्रिया से ईथर का निर्माण किया। जो निर्माण हुआ है वो क्या कहलाएगा, मिथाइल इथाइल ईथर। IUPAC के आधार पर आप देखेंगे तो क्या बनेगा, मिथाइल इथाइल ईथर बनेगा। इसमें ध्यान देने वाली योग्य कौन सी बातें हैं बच्चों, तो याद रखिए एल्किल हैलाइड हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। एल्किल हैलाइड 1 डिग्री होगा और जो रिएक्शन का टाइप होगा वो क्या होगा, SN2 अभिक्रिया होगी। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखिए। पहला एल्किल हैलाइड होगा प्राथमिक 1 डिग्री और SN2 अभिक्रिया होगी। SN2 अभिक्रिया आप हमारे पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं, SN1 और SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया का मतलब है 2 डिग्री न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह सेकेंडरी या टर्सरी हैलाइड से एल्कीन बन सकता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि हम 1 डिग्री की जगह सेकेंडरी या टर्सरी एल से क्रिया करवाएंगे, टर्सरी हैलाइड से क्रिया करवाएंगे तो एल्कीन बनेगा। और इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमें 3 पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। एल्किल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, जिससे अभिक्रिया कौन सी होगी, SN2 होगी। और टर्सरी या सेकेंडरी हैलाइड से हम क्या बना सकते हैं, एल्कीन। आपको पता है एल्कीन क्या होगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड आए, क्या आए, डबल बॉन्ड आए, वो क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। और यह क्रिया क्या कहलाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। अगली स्लाइड में हम देखते हैं ट्रिक क्या है इसकी, एल्कोक्साइड प्लस एल्किल हैलाइड। एल्कोक्साइड प्लस एल्किल हैलाइड से ईथर बन जाए भाई। एल्कोक्साइड प्लस एल्किल हैलाइड से ईथर बन जाए भाई। या सेकंड ट्रिक, दूसरे नंबर की ट्रिक क्या है आपकी, ONA वाला देगा ऑक्सीजन और X छोड़ देगा अपनी जगह। मतलब X जो है वह रिमूव हो जाएगा और किसके साथ जुड़ जाएगा,
सोडियम के साथ जुड़ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? ROR डैश। यही हमारा मुख्य उत्पाद बनेगा। अगला इसकी मैकेनिज्म क्या होगी बच्चों? तो मैकेनिज्म के लिए आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि यह एक SN2 अभिक्रिया है। नाभिक SN2 को हिंदी में बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, यह एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर वर्ड आ रहा है न्यूक्लियो मतलब नाभिक से अटैक करने वाला, प्रेम करने वाला, जो नाभिक से जाके जुड़ेगा उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। यह कार्बन पर पीछे से आक्रमण करता है। यह कहाँ से आक्रमण करता है? बैक साइड से आक्रमण करता है। थर्ड पॉइंट में इसमें क्या होता है बच्चों? X बाहर निकल जाता है और रिजल्ट में हमें क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त हो जाता है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। ऐसी ही शानदार ट्रिक के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ 12th क्लास की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको करवाऊंगी। ऐसे ही रिएक्शन को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।